नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका। कवि गंग जो कि बहुत ही स्वाभिमानी और प्रतिभाशाली कवि हैं। स्वाभिमान ऐसा कि वो मान सम्मान पर आने पर दरबार के जो सम्राट हैं उनको भी कह सकते हैं कि कबहु न भणुआ रण चढ़े, कबहु न बाजी बम्ब, और सकल सभाए प्रणाम कर विदा हो तो कवि गंग। तो ऐसे कवि गंग प्रतिभाशाली कवि थे। आज उनके दो कवित्व हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जो जीवन में पग पग पर हमारा पथ प्रशस्त करते हैं, हमें राय देते हैं। और इन कवित्वों के माध्यम से, इन अपनी कविताओं के माध्यम से गंग हमेशा हमारे साथ है। कवित्व या घनाक्षरी छंद 31 वर्ण का छंद होता है और बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण छंद है हिंदी साहित्य का। तो पहले छंद में आप देखें जिसमें गंग ये कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता। समय कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, और इसी में आदमी जब अच्छा होता है थोड़ा खुश हो लेता है, और जब समय खराब आता है तो टूट जाता है। तो ऐसे समय में ये सबके साथ होता है, और ऐसे छंद हमें उस खराब समय में बहुत संबल प्रदान करते हैं। तो पहला छंद देखें इसी आशय का। ये घनाक्षरी छंद है, यानी कवित्व छंद है। 31 वर्ण का, 16 15 वर्णों का, यानी 31 वर्ण इसमें होते हैं एक चरण में। एक दिन ऐसो जामे शिविका है गजवाज, एक दिन ऐसो जामे सोए को सोसो है, एक दिन ऐसो जामे गिलम गलीचा लागे, एक दिन ऐसो जामे तामे को न पैसो है, एक दिन ऐसो जामे राजन सो प्रीति होत, एक दिन ऐसो जामे दुश्मन को धैसो है, और कहे कवि गंग नर मन में विचार देख, आज दिन ऐसो जात कल दिन कैसो है। यानी जब हमारे पास बहुत सारा धन संपत्ति आ जाए, बहुत खुशियाँ आ जाए, तो हमें उसमें स्वाभिमान या घमंड से फूल नहीं जाना चाहिए। और स्वाभिमान तो हमेशा रहना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मनुष्य का दिन कब अच्छा है और कब खराब हो जाए। और अगर खराब दिन हो तो भी हमें टूट नहीं जाना चाहिए और प्रतीक्षा करना चाहिए कि आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे। और यही बातें, यही सोच, यही सकारात्मक सोच गंग अपने इस कवित्व के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। दूसरा छंद कवि गंग का है जो आपस की फूट, यानी आपस में जो परिवार की हो, चाहे घर की हो या देश के संबंध में भी हो, कहीं किसी संबंध में इसको ले सकते हैं। तो आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, आपस की फूट है, यह बहुत नुकसान करती है। इस पर उनका ये छंद देखें, यानी फूट का क्या परिणाम होता है। ये भी कवित्व छंद है जिसको घनाक्षरी कहते हैं। देखें कि उदाहरण देते हैं और फिर आपस की फूट से कितना नुकसान हुआ है यह हम इतिहास से सीखते हैं। गंग ने अपने इस कवित्व में यही सब बताया है। देखें कि फूट गए हीरा की बिकानी कनी हाट हाट, और काहू घाट मोट काहू बाट मोल को लयो। फूट गए हीरा की बिकानी कनी हाट हाट, काहू घाट मोल काहू बाट मोल को लयो, और टूट गई लंका फूटे मिलो जो विभीषण है, रावण समेत वंश आसमान को ठयो। कहे कवि गंग दुर्योधन सो छत्रधारी, तनक में फूटे ते गुमान वाको ने गयो, और फूटे ते नरद उठ जात बाजी चौसर की, आप उसके फूटे कहूँ कौन को भलो भयो। नरद यानी जो चौसर की गोटी होती है उसके लिए कहा गया है। यानी फूटे ते नरद उठ जात बाजी चौसर की, आप उसके फूटे कहूँ कौन को भलो भयो। यानी आपस में फूट होने से बताइए किसका भला हुआ है। आज तक तो किसी का भला हुआ नहीं। आपस में अगर फूट पड़ती है तो जो दूसरा बाहरी व्यक्ति है, बाहरी शत्रु है, वह उसका लाभ उठाता है।
तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपस में फूट नहीं पड़े, और आपस में जब फूट पड़ती है तो फिर नुकसान ही होता है। और उसी का उदाहरण दिया है, चाहे वो विभीषण की बात हो या जिससे कि रावण का उन्होंने भेद दे दिया था, और या दुर्योधन का हो, दुर्योधन भी आपस में फूट करके पूरा सब कुछ नष्ट कर लिया, और जो उनका अभिमान था, घमंड था, उसी के कारण से जिद थी या जो भी था, आपस में जो फूट है वह व्यक्ति को कहीं का नहीं रखती, बर्बाद कर देती है। यही इस कवित्त में कहा गया है। तो गंग के ये कवित्त आपको कैसे लगे? गंग के और कवित्त, आप कौन सी कविता आप सुनना चाहते हैं, आप अपनी टिप्पणी में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, और टिप्पणी ज़रूर लिखें कि ये कविताएं, ये घनाक्षरियाँ, ये कवित्त कैसे लगे।